मैं कौमी मंजर से अफजाल अहमद। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सहारनपुर तंत्र मंत्र को लेकर न्यू एकता कॉलोनी में चला खूनी संघर्ष। थाना कुतुबशेर क्षेत्र के हबीबगढ़ रोड स्थित न्यू एकता कॉलोनी के निवासी इरफान पुत्र वकील में मोहल्ले की एक अधेड़ महिला व उसके ही मोहल्ले के दूसरे युवक को फावड़े से जानलेवा हमला कर लहूलुहान कर दिया। न्यू एकता कॉलोनी वासियों का कहना है हमलावर के घर पर इरफान के पिता की तबीयत खराब होने के कारण एक महिला मोहल्ले से डॉक्टर को लेकर उसके घर गई थी, जिस पर इरफान आग बबूला होकर महिला को धक्के देकर बाहर गली में डालकर सर पर फावड़ा मारकर लहूलुहान कर दिया। वहीं पर खड़े एक युवक ने महिला को बचाना चाहा, उस पर भी फावड़ा से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया। इनको बचाने के प्रयास में मोहल्ला वासियों को भी गंभीर चोटें आई। वहीं मौके पर पहुंची थाना कुतुबशेर पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल। पेश है मोहम्मद अली मिर्जा, रजा अली जाफरी व मोहम्मद अकबर की रिपोर्ट। आदाब, मैं कौमी मंजर न्यूज़ से रजा अली जाफरी। हमें अभी सहारनपुर के क्षेत्र एकता कॉलोनी, न्यू एकता कॉलोनी में अभी सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ दो पक्षों के बीच अभी भयंकर झगड़ा हुआ है। और वह झगड़ा इतना भयंकर हुआ है कि एक व्यक्ति ने 3 व्यक्तियों के फावले से सिर फाड़े और एक महिला का भी सर फाड़ा। आइए इसी विषय में हम यहाँ के क्षेत्रवासियों से बात करते हैं। आपका नाम? अनीस। जब ये घटना हुई आप यहीं पे थे? नहीं जी, मैं बाहर था काम करने। ये था लड़का ये था। आप बताइए, आपका नाम? तालिब। बताइए क्या क्या वाक़या हुआ है यहाँ पे? वहाँ से आए, उन्होंने हत्थे बजाना शुरू कर दिया सबसे अंदर से हत्थे उन्होंने पावला उठा कर दे किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ? क्या था वो तो हिसाब है। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम अफसर है। किस चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ भाई? ऐसा हुआ इनके अब्बू की तबीयत ख़राब हो रही थी अचानक से वैसे ही, तो वे बोले क्या नाम है भाई किसी को महल्ले वालों को बुला लो। तो हमारे जो चचा हैं वे वहाँ पे गए। तो वहाँ जाने के बाद में हुआ, उन्होंने कहा जी मेरे पे किसी ने कुछ करवा दे। उन्होंने कहा तुझे कुछ नहीं, हम डॉक्टर को बुला रहे हैं। तो डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने कहा भाई इसे कुछ नहीं है। तो डॉक्टर को भी उसने धमकी दी, अंखा दिखाई। तो उसके दिखाने के बाद भी तुझे कुछ नहीं। उन्होंने इसके महल्ले में एक लड़का रहता है, उन्होंने कहा जो मेरे पे तबीज़ करा दी है। उन्होंने कहा तुझे कुछ नहीं है, मैं तुझे पानी पड़ के देता हूँ। तो उसके बाल पकड़ के उसे मारा। तो उसकी जो घरवाली है उसका भी सिर फाड़ा और महल्ले में 3-4 के सिर फाड़े। मतलब इसका दिमागी संतुलन ठीक है? दिमाग वैसे सही है, उनके घर के थे जो उन्होंने, अगर उनका दिमाग खराब होता तो अपने घर वालों को मारते। चोट किस किस के लगी है? क्या क्या नाम है उनके? उनका एक बानू है और एक तालिब है और उस्मान है और एक सामने फरमान है। जिसने चोट मारी उसका क्या नाम है? उसका नाम इरफान है। और उसके जो मतलब जो उसके परिवार वाले अच्छा, हैं जो उसके जो परिवार वाले आए हैं तो उन्होंने देखा है, मतलब क्या नाम है लड़ाई हो रही है तो उन्होंने भी आपके साथ पथराव करा है। मतलब उसे मतलब रोका नहीं, उसे पथराव करा। उन्होंने सोचा रोकने की वजह झगड़ा, मतलब डले पत्थर बजाया बच्चों पे। वो जो जिसका सिर फट गया था वो डॉक्टर के लेके चले गए। बड़े छोटे महल्ले के सब जो यहाँ 2-4 बच्चे थे तो उन पर भी हमला, मतलब डले डुले पूरे मारे उनसे। इनकी चोट लगी है, इनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? उनकी एक तो सीरियस है, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। सिविल हॉस्पिटल में? जी हॉस्पिटल में ही, आपको ये नहीं मालूम कौन से में है, लेकिन जो हमारी चची है वे थाने में गई हुई है। अभी मतलब जो यहाँ की स्थानीय पुलिस है, यहाँ का थाना कौन सा लगता है? यहाँ का कुतुबशेर लगता है जी। पुलिस पहुँची मौके पे? जी आई थी। आपने सूचना दी? जी तो उनको ले गए वो? जी वे ले गए। अभी हमारी इसी विषय में बात हुई है क्षेत्रवासियों से। इनके द्वारा हमें पता चला है कि स्थानीय पुलिस यहाँ मौके पर पहुंची और जो जिस व्यक्ति ने चोटें मारी हैं उसको पुलिस थाने ले गई है। और जिनकी चोटें लगी हैं उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है और स्थिति इतनी भयंकर बनी हुई है कि यहाँ पर जितने भी क्षेत्रवासी हैं सब में इतना भय बना हुआ है कि सबको इतना डर है कि वे कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर कभी भी हमला कर सकता है। और उसका दिमागी संतुलन भी ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि उसके दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब इतने डरे हुए हैं कि सब अब अपने घरों में लुक रहे हैं और बताने को भी तैयार नहीं हैं। मैं कौमी मंजर न्यूज़ से रजा अली जाफरी, कैमरामैन अकबर अली के साथ। सहारनपुर। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में चल रहे रविवार के साप्ताहिक लॉकडाउन को समाप्त करने पर सहारनपुर के व्यापारी जगत में खुशी की लहर दौड़ी। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष
श्री राधेश्याम नारंग व्यापारियों ने आज रायवाला कपड़ा मार्केट पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी तथा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा रविवार का लॉकडाउन समाप्त करने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। इस अवसर पर रायवाला कपड़ा मार्केट के व्यापारी उपस्थित रहे, सभी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। पेश है सहारनपुर से कमाल हसन अंसारी की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया आज हमने मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन इसलिए दिया था कि सहारनपुर जनपद उत्तर प्रदेश सीमा का एक आखिरी जनपद है। यहाँ यह जनपद समीपवर्ती राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा के ग्राहकों पर निर्भर करता था। यहाँ का व्यापार चौपट हो चुका था। लगभग 50 सालों से, जब से हमने जन्म लिया है, सहारनपुर जनपद में बंदी मंगलवार की हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर बंदी इतवार की होने शुरू हो गई। लेकिन समीपवर्ती राज्यों के ग्राहक सहारनपुर न आकर समीपवर्ती शहरों में जाना शुरू हो गए थे। ये मेरी मांग थी मुख्यमंत्री जी से कि शीघ्र अतिशीघ्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी जनपदों की बंदी अलग अलग दिन थी, सहारनपुर की मंगलवार थी। हमने मुख्यमंत्री जी को सुबह ज्ञापन भेजा है माननीय डीएम साहब के द्वारा। हमारी ये मांग थी कि शीघ्र अतिशीघ्र सहारनपुर में बंदी मंगलवार की जाए और इस लॉकडाउन को भी उत्तर प्रदेश से पूरी तरह उठा लिया जाए, क्योंकि व्यापार चौपट हो चुका था। इसीलिए हमारी ये मांग थी। अध्यक्ष जी, कोरोना पे कितना असर पड़ेगा? कोरोना पे मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना एक महामारी है, इससे लड़ना हमारा फर्ज है। हम इससे पूरी तरह, मैं व्यापारियों से भी कहना चाहता हूँ, सैनिटाइज, मास्क, डिस्टेंसिंग बनाए रखें, क्योंकि इस बीमारी को हमने हराना है। लेकिन इस बीमारी के चक्कर में व्यापारी की दयनीय स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि व्यापारी भूखमरी के कंगाल पर था। आज ये मेरी ये त्वरित मांग जो उठी थी और लखनऊ तक पहुंच गई, ये मैं अपने व्यापारियों पर फख्र करता हूं और उन व्यापारियों से सहारनपुर पुलिस विभाग के कुछ भ्रष्टाचारी थाना प्रभारी असामाजिक तत्वों से प्रभावित होकर उनका साथ देते हुए पत्रकारों का उत्पीड़न में फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध आज से अनिश्चितकाल भूख हड़ताल जारी। भूख हड़ताल पर बैठे पत्रकार साबिर अली व चौधरी इमरान अंसारी। पेश है सहारनपुर से दानिश अयान की रिपोर्ट। जी, मैं चौधरी इमरान अंसारी अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन का मंडल अध्यक्ष हूँ। जो पत्रकारों को शोषण हो रहा है, उन पे फर्जी मुकदमे पुलिस कर रही है। मैं उसमें आज अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। जो इंस्पेक्टर नगर कोतवाली ने मेरे को IPC 67 के तहत जो मुकदमा करा 386 मेरे पे लगाई, वो 386 बनती नहीं, उसको सस्पेंड किया जाए। और वो दरोगा जो है वहाँ का अजीत कुमार, उसे मैंने सुबह के टाइम गाय का गोश्त पकड़वाया था और फिर मैंने CO रजनीश जी को बताया, उन्होंने वो बात दबाने के लिए मुझे जेल भेज दिया, 386 लगा दी। मैंने कोई पैसे नहीं लिया, रिवाल्वर दिखा के पैसे लेना और बैंक से फॉरवर्ड करना जब 386 बनती है, मुझे जानबूझकर मेरे घर वालों पर, मेरे 20 बच्चों पर तम पर 386 लगा दी। इनके खिलाफ, इंस्पेक्टर के खिलाफ, अजीत कुमार के खिलाफ, नगर कोतवाली के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो सस्पेंड होने चाहिए और मेरा मुकदमा वापस होना चाहिए। शासन प्रशासन से आपने इस बारे में कोई बात करी? शासन प्रशासन से मैंने बहुत करी, DGP लखनऊ को भी बात कही, लेटर द्वारा, RTI द्वारा, SSP साहब को भी कही। मैंने बहुत चक्कर काटे, जब जाके मेरा कोई मसला हल नहीं हुआ। इसीलिए मैं भूख हड़ताल बैठा हूँ अनिश्चितकाल के लिए। अब या तो मैं यहाँ से मर के उठूँगा या इंसाफ लेके उठूँगा और इंस्पेक्टर जो नगर कोतवाली है उसके खिलाफ मुकदमा करके उसे जेल भेज के हटूँगा। साबिर अली, दैनिक वाडेकर टाइम से जिला प्रभारी। भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, ये सोच कर बैठा हूँ या मरूंगा या जीऊँगा, क्योंकि जो मुनिंदर कोतवाली में देहात है, SO है, उसने हमारे साथ में झूठा मुकदमा फर्जी करा है। ये सोच के 3 पत्रकार हम फील्ड वर्किंग कर रहे थे और उन्होंने हमें पकड़ा और 24 घंटे तक के उन्होंने भूख ना हमें कुछ खाने को दिया और बैठा कर रखा है वहाँ पे और हमें सीधा वहाँ से जेल भेज दिया गया है। ये हम चाहते हैं कि हम उनका मुकदमा वापस लिया जाएगा और हमारा मुकदमा करा जाए और मुनिंदर को वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाए। इसलिए हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वरना हम कुछ खाएंगे ना पिएंगे और अपनी जान पर खेल कर अपनी जान दे देंगे। ये हमारा कार्य नहीं होगा। थैंक यू। सहारनपुर छात्र संघर्ष समिति द्वारा आज धरने का दूसरा दिन छात्रवृत्ति की मांग को लेकर दे रहे हैं धरना। पेश है सहारनपुर से दानिश अयान की रिपोर्ट। आज धरने का हमारा दूसरा दिन है। छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मुख्यतः 3 मांगे हैं।
पहली मांग हमारी ये है कि सरकार सत्र 2019-20 की जिन बच्चों की छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति उन्हें नहीं मिली, उन बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दे, बिना किसी आर्थिक अवरोध के उन बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सके। यदि सरकार ने अभी एक आदेश पारित किया है कि 60% से ही अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति देंगे, मैं चाहता हूं कि पूर्व की भांति जिस प्रकार से शून्य बैलेंस एडमिशन था, अभी 10, 15, 20 सालों से पूर्व की सरकारों ने ऐसा किया ताकि प्रदेश का प्रत्येक गरीब नौजवान छात्र जो है वो शिक्षा को पूर्ण प्राप्त करके इस प्रदेश का निर्माण कर सके और अपनी सहभागिता राष्ट्र के निर्माण में निभा सके। तीसरे हमारी मांग ये है कि जितनी भी परीक्षाएं भर्तियां अभी तक हो चुकी और उनका रिजल्ट भी आ चुका, लेकिन सरकार ने उन बच्चों को अभी तक नौकरी नहीं दी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कौमी मंजर न्यूज।